नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में चुनाव की आहट क्या शुरू हुई, बीजेपी ने मोर्चे बंदी क्या शुरू की, टीएमसी की गुंडागर्दी चरम पर पहुंच गई। संगम की पावन धरती पर माघ मेले का आगाज हो चुका है। 44 दिनों तक चलने वाले ऐतिहासिक माघ मेले में 31 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पावन संगम में आस्था की डुबकी लगाई। संगम तट पर हर हर गंगे और जय मां गंगा के उद्घोष के बीच आस्था, परंपरा और आधुनिक व्यवस्थाओं का अद्भुत संगम देखने को मिला। व्हीलचेयर पर संगम स्नान करते बुजुर्ग, घाटों पर पेट्रोलिंग करती सुरक्षा गाड़ियां और चारों ओर श्रद्धालुओं का सैलाब पहले स्नान पर्व ने माघ मेले की भव्यता का साफ संकेत दे दिया। माघ मेले का बेहतर हाईटेक इंतजाम सीएम योगी और टीम की प्री प्लानिंग का ही नतीजा है। माघ मेले में पहली बार श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए हर सेक्टर में एक स्वागत द्वार बनाए गए। माघ मेले में सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इस माघ मेले में 17 अस्थायी थाने और 42 पुलिस चौकियां बनाई गई। 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की 2 टीमें मोर्चा संभाल रही हैं। प्रमुख स्नान पर्वों पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस स्नाइपर संवेदनशील स्थानों पर तैनात किए गए। इसके अलावा ड्रोन, सीसीटीवी, वॉच टावर से 24/7 निगरानी, पुलिस, पीएसी, पैरामिलिट्री, आरएएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और गोताखोरों की तैनाती की गई। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 3,800 रोडवेज बसें, 75 ई बसें और 500 से अधिक ई रिक्शा लगाए गए। शहर और मेला क्षेत्र में रंग बिरंगे संकेतक बोर्ड और हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। अनहोनी से निपटने के लिए 17 फायर स्टेशन बनाए गए, जबकि सफाई व्यवस्था के लिए 3,300 सफाई कर्मी तैनात हैं। कहीं टीएमसी के कार्यकर्ता खुले तौर पर बीजेपी नेताओं, आरएसएस से जुड़े लोगों को सर कलम करने की धमकी दे रहे हैं, तो कहीं एसआईआर की प्रक्रिया में बाधा डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर कोई बीजेपी नेता आपत्ति के लिए फॉर्म जमा करने जा रहा है तो उसे दौड़ा दौड़ा कर सड़क पर पीटा जा रहा है। 2 भयावह तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आई हैं। तस्वीरें ऐसी हैं, देखकर खून खौल जाएगा। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर चुनाव करीब आते हैं तो क्यों पश्चिम बंगाल में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, क्यों टीएमसी के कार्यकर्ता हिंसा करने, मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, 2 तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आई हैं। एक तस्वीर तो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं को टीएमसी के लोग दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। कसूर सिर्फ इतना है कि एसआईआर में जो आपत्ति है उसका फॉर्म जमा करने के लिए जा रहे थे। दूसरी तरफ एक नेता का वीडियो वायरल हो रहा है, टीएमसी का कार्यकर्ता नेता, उसको बताया जा रहा है सीधे सीधे बीजेपी आरएसएस का सर कलम करने की धमकी देता नजर आ रहा है। सुनवा देते हैं दर्शकों को क्या कुछ कह रहे हैं टीएमसी के नेता खुले तौर पर। फुटबॉल खेलबो রাজ্যে যেখানে বিজেপি বা আরএস পাও সেখানে কতল করে সারাদেরকে কোনো কথা হবে না। বিজেপি আরএস बंगाली में ये बोल रहे हैं पंकज जी, पहले तो ट्रांसलेट करके बता दीजिए क्या दर्शकों को जो समझ में आ जाए कि क्या ये धमकी दे रहे हैं और क्यों इस तरीके की हरकत करने पर टीएमसी के लोग उतर आए, किस बात का डर है। शुरुआत ऐसे किया कि मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगा और सर काट के तुम्हारे स्कल्स के साथ, जो खोपड़ी है उसके साथ फुटबॉल खेलूंगा। और बीजेपी आरएसएस वालों सुन लो, तुम्हें किसी भी कीमत पे घुसने नहीं देंगे बंगाल में। और जहां दिखे बीजेपी आरएसएस वहीं उसको मारो, पिटाई करो। ये टीएमसी का नेता है, इसका नाम है सावनी सिंह। बताइए इन पर कार्रवाई कौन करेगा। काहे को कार्रवाई, खुलेआम फिर से सर जो इस कलम तरह करने के की धमकी। हाँ, और बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि ये धुरंधर फिल्म का डायलॉग है, जो कि पाकिस्तान का वो कराची वाला कौन सा जगह था, वहां तो एक सीन देखा था कि मार के स्कल्स के साथ फुटबॉल खेलना, इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट। ये हैं वैसे, और ये बंगाल है, वो पाकिस्तान बांग्लादेश है पंकज जी, ये पश्चिम बंगाल है, भारत के अंदर है ये। हाँ, तो क्या हो गया। इसने डॉक्टर ने कहा है क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी को कि राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। और मैं आपको आज लिख के बता रहा हूं, एक जगह नहीं 1 दर्जन जगह पे पीटा गया है। एसडीओ ऑफिस जला दिया गया। फॉर्म 7 जो है, जो आपत्ति जो दर्ज करते, कल खैर आखिरी दिन था, उसको फाड़ के फेंक दिया गया। सिर्फ मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि बीजेपी वहां चुनाव तब तक नहीं जीत सकता जब तक कि राष्ट्रपति शासन के अंदर चुनाव नहीं कराएंगे।
मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को, और नहीं मान रहे तो मत मानिए। कल मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो टीएमसी गुंज को यहां देखा, उसके बाद आसनसोल में टीएमसी के लोगों ने दौड़ा दौड़ा के मारा है असित मजूमदार, चचूरा के रहने वाले, हुगली डिस्ट्रिक्ट, इनको दौड़ा दौड़ा के पीटा है। उसके बाद एक आया है वहां पे टीएमसी एमएलए है आसित मजूमदार, वो एसडीओ ऑफिस में पिस्टल लेके घूम रहा है ऐसे, और उसके पीछे गुंडे हैं पिस्टल लेके बकायदा। फिर और मैं बता रहा हूं कि एक वो बीजेपी मदारी हाट एक जगह का नाम है, वो राहुल लोहार हैं, ये कैंडिडेट हैं बीजेपी के, वो जा रहे थे, उनके गाड़ी को घेर के मारा गया, पीटा गया। ये ट्राइबल है, ये राहुल लोहार जी। उसके बाद आप आइए, एक जगह है जहां पे ये 24 परगना में है, यहां टीएमसी के लोगों ने महिलाओं को घेर के इसलिए पीटा क्योंकि उन्हें शक था कि ये बीजेपी को वोट कर सकती हैं। बताइए, और ममता कहती है लोकतंत्र खतरे में है। अब इसलिए मैंने बोला ममता कुछ भी कहती है, हम, मेरा काम थोड़ी ना है ममता के जो कहे उसका चुपचाप हाँ में हाँ मिलाना। सीजीआई के आगे गिड़गिड़ा रही हैं, सबको लगेगा कि कुछ तो खतरे में है, जब भी इस तरीके की बातें वो हाथ जोड़कर कर रही हैं। बहुत सारे लोग खुश हैं, हाँ, इसी देश में बहुत सारे लोग खुश हैं इस बात से लेकर ममता बनर्जी जो है जो बीजेपी वालों को मार रही, और जो लोग खास करके बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं, उनके अंदर खुशी होगी। लेकिन मैं भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूं कि एक बार इस भीड़ में वो फंस जाए। सारा सेकुलरिज्म का कीमा बनाकर नहीं निकाल दिया ना, तो समझ में आ जाएगा। किसी भी तरह के गुंडा तंत्र का समर्थन नहीं करना चाहिए, फिर वो चाहे जो करे। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, पुलिस उनके कंट्रोल में है, फिर कार्यकर्ताओं को, नेताओं को टीएमसी के क्यों डर लग रहा है? क्यों इस तरीके की हरकत कर रहे हैं? क्या खौफ दिखाई दे रहा है इन लोगों को? नहीं, वो करते हैं, वो नहीं देने देते हैं वोट। मैं बार बार ये बोलता हूं कि वहां क्लब्स हैं जो कि 4-4 गुंडे चिंगड़े लोग को रखे रहता है, और वो गांव वालों को धमकाते हैं। हर मोहल्ले में है कि अगर गलती से पता चल गया कि तुमने बीजेपी को वोट दिया है तो याद रखो, रहना तुम्हें यही है। आज सेंट्रल फोर्सेस ले जाएंगे, चुनाव के बाद ये चले जाएंगे, उसके बाद जिंदा जला दूंगा, और जलाते हैं। ये इस तरह का खौफ है। अभी बीजेपी एससी मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं तन्मय दास, उनको पीट पीट के मार डाला, मॉब लिंचिंग, बड़ा फैंसी टर्म है ना यहाँ। और होता क्या है? कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या करेगा कोई भी? कुछ नहीं कर सकता। आपको लोकतंत्र देखना है ना, लोकतंत्र के रक्षक। जरा हिम्मत है तो जरा भी ये सारे लोकतंत्र को बचाने वाले लाल किताब वाले के एक स्टेटमेंट निकलवा के दिखा दीजिए ममता बनर्जी के खिलाफ, तब जान जाए। राहुल गांधी के लिए सेलेक्टिव है, जहां बीजेपी की सरकार है वहां लोकतंत्र खतरे में है, बाकी चाहे वो कहीं नंगा नाच होता रहे, उनको कोई मतलब नहीं। बिल्कुल ऐसी तस्वीरों पर बोले ना, ममता बनर्जी भी बोले, राहुल गांधी भी बोले कि कहां एक शब्द नहीं बोलेगा, एक शब्द नहीं बोलेगा। मैं जान रहा हूं उसको। ये अब बहुत सारे ऐसे, आप सीधे टीएमसी सिर्फ टाइप कर दीजिए ना सोशल मीडिया पे, और फिर बंगाल के शहरों का तमाशा देखिए। शायद ही कोई ऐसा शहर, शायद ही कोई ऐसा कस्बा, एसडीओ ऑफिस को फूंक डाला, सारे कागजात जला डाले, मुर्शिदाबाद कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। आपको मुर्शिदाबाद से लेके आप किसी भी तरह जाइए, उत्तरी दिनाजपुर जाइए, दक्षिणी दिनाजपुर जाइए, 24 परगना जाइए, हुबली जाइए, आप हर जगह इस तरह की हिंसा की तस्वीरें हैं। ये बांग्लादेश से सटे इलाके ना बंगाल के, इन्हें किसी भी इलाके में देखिए, खास करके मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन वो इलाके हैं जहां जो टीएमसी के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं। अच्छा बताइए, अगर मुझे किसी वोटर पे, मान लिया कि मेरे मोहल्ले में किसी का नाम ऐड हो गया और मुझे आपत्ति है, मैंने जाके जमा कर दिया, तो मुझे मार डालोगे? तस्वीरें तो यही कह रही हैं कि बंगाल में यही हो रहा है, और एसआईआर का बंगाल में यही विरोध हो ममता रहा कर रही है, है खुल के कि और एसआईआर रुक जाए। ममता बनर्जी खुल के विरोध करेंगी और कोई उनका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और यही सच्चाई है इस देश के लोकतंत्र की। क्या हो गया? पंचायत चुनाव हुआ, आया सीआरपीएफ, करवा के चला गया। दसों हजार हिंदू बंगाली परिवार आए हुए थे मेरे आसपास झारखंड में, उनको पुलिस वाले खाना खिला रहे हैं टेंट में रख के, मंदिरों में ठहरे हुए हैं। क्या हो गया उसके बाद? क्या कर लिया? 121 बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए थे,
जिन पेड़ पहले तो रेप करके पेड़ पे लटकाया महिला को और उसके बाद पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया। क्या कर लिया किसी ने? आप अगर इनके भरोसे हैं तो क्यों वोट देगा? अपने परिवार को क्यों संकट में डालेगा कोई? सही बात है। क्यों लेकिन देगा? बदलाव तो रहने करना दीजिए। होगा ना। कब तक लोग ये झेलते रहेंगे जिस तरीके की कौन तस्वीरें करेगा? सामने आ रही हैं? कौन करेगा? आपको क्या लगता है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से और वंदे भारत लॉन्च कर देने से आप उनके गुंडा तंत्र पर विजय पा लोगे? आपको उस गुंडा तंत्र को लड़ने के लिए एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करना पड़े, या तो पुलिस से उनको ठुकवाओ, और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। जब तक वो गुंडा तंत्र जिंदा रहेगा तब तक टीएमसी जीतती रहेगी। वो गांव गांव में है, और अगर नहीं है मोदी जी और अमित शाह के पास उन गुंडों की लिस्ट, तो अपने मंडल अध्यक्ष से और अपने जिला अध्यक्ष से लिस्ट मंगा ले कि कौन कौन चिंगड़ा है जो कि टीएमसी के लिए काम कर रहा है, गुंडई करता है। बिल्कुल सारे लोग दे देंगे। नहीं, ये तो सामने आ रहा है ना। कोई भी गुंडागर्दी करता है वो टीएमसी का नेता है, धमकी देता है वो टीएमसी आपको का क्या लगता है? कार्यकर्ता है, बीएलओ को आपको मारता क्या है वो लगता है? टीएमसी का कार्यकर्ता है। आपको क्या लगता है ये व्हाइट टी शर्ट वाले को कोई नहीं पहचानता होगा? ये जो मार रहा है नहीं पहचानता होगा? सब जानते हैं इसको। ये शिवनी सिंह, जब मैं नाम ले रहा हूं और जो कह रहा है कि सर काट के तुम्हारे सर से जो होगा फुटबॉल खेलूंगा, उसके बारे में किसी को नहीं पता है। भारत के किसी दूसरे राज्य में ऐसा कोई स्टेटमेंट देता तो क्या हो जाता? तुरंत कार्रवाई होती, तुरंत जेल के पीछे और बुलडोजर अलग तैनात हो जाता, हंगामा हो जाता, हंगामा हो जाता। और बंगाल में कुछ नहीं हो पा रहा है। क्योंकि उन्हें डराया इतना जा रहा है, धमकाया इतना जा रहा है, खुलेआम मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। वो अपनी जान बचाएंगे या फिर वोट के लिए आगे बढ़ेंगे? अरे महिला तक को नहीं छोड़ते, महिलाओं को सरेआम बीच बाजार में मार रहे दौड़ा दौड़ा के। मैं एक तस्वीर देख रहा था कल, एक फॉर्म 7 जमा करने गई, उस महिला का मार के सर तोड़ दिया, खून बह रहा है उसमें। तो इन्हें क्या आपत्ति है? ये तो खुद एसआईआर रोकने की कोशिश कर रहे थे। जब कोई आपत्ति के फॉर्म जमा करवा रहा है एसआईआर में, तो फिर इन्हें तकलीफ क्या है? इनको सिर्फ इतना कहना है कि चाहे मैंने कितना भी फर्जी नाम ऐड करवा दिया हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे, वो रहेगा उस वोटर लिस्ट में नाम। अच्छा, वो वोटर है या नहीं है, वो घोस्ट वोटर रहेंगे। घोस्ट वोटर को अगर किसी ने हटवाने की कोशिश की तो हम उसकी जान ले लेंगे, मार डालेंगे। आपको शायद पता नहीं होगा, एक पत्रकार हैं, सोमा मैती नाम है उनका। 1.5 किलोमीटर तक दौड़ाया है भीड़ ने, 1.5 किलोमीटर तक, एक महिला अकेली लड़की को, और उनको ऐसे मार रहे थे कि जैसे पता नहीं क्या है। कैमरामैन की तो खैर बुरी हालत कर दी। कौन रिपोर्टिंग करेगा? काहे का लोकतंत्र, कहां का लोकतंत्र? बंगाल में लोकतंत्र है? रो रही है लोकतंत्र है लोकतंत्र बंगाल में? अरे ममता बनर्जी, मैं तो कह रहा हूं कि जो सबसे बड़ा तानाशाह है वही सबसे ज्यादा रोता है दिल्ली आके कि हाय लोकतंत्र खतरे में। ये महुआ मोइत्रा से बात करवा दीजिए, जितनी बकचोदी इस पे टेलीविजन पे वो कर लेगी, लेकिन बंगाल में उसी के कंस्टिट्यूएंसी में अगर कोई महिला के साथ कुछ होता है तो एक शब्द नहीं बोलेगी। सही बात शेख शाहजहां के बारे में कितना स्टेटमेंट सुना महुआ मोइत्रा से और लोकतंत्र के रक्षक से? सुना कभी? नहीं, बस ईडी ने छापेमारी करी तो दिल्ली तक रोने पहुंच गए, दिल्ली तक बवाल काट दिया कि ईडी पहुंच गई है, हमारे तो चिट्ठे खुल जाएंगे। इस तरीके की बीजेपी के 6 से 7 कैंडिडेट मार खा चुके हैं, कैंडिडेट, बाकी तो छोड़ दीजिए आम जनता का। और यही बंगाल है। चलिए अब देखते वहां बंगाल में एक ही इंस्ट्रक्शंस मिलता है हर जगह से, कि आप मीडिया कर्मी हो तो मत जाओ कवरेज करने। क्यों? क्योंकि खतरा है। मैंने कहा क्यों? अफगानिस्तान है, काबुल है वो, या सीरिया है? वो क्या है? वो कहा कि सीरिया में बच के आ जाओगे, बंगाल से हो सकता है कि बच के नहीं आओगे अगर आप टीएमसी के या ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ बोल रहे हो तो। और सड़कों पे उनके फैले हुए हैं अटैक ब्रिगेड। वो कब आके, किस गली से आके आपको छुरा मार देंगे, आपको जिंदा जला देंगे, आप पे गाड़ी चढ़ा देंगे, कोई नहीं जानता। एक कुणाल घोष है इनका नेता, वो पत्रकारों को धमकी दे रहा था कि तुम कवरेज तो कर रहे हो, लेकिन याद रखना बंगाल में एक्सीडेंट बहुत होते हैं। ऑन स्टेज धमकी दे रहा था। क्या कर लीजिएगा बताइए? बिल्कुल सही कहा आपने। सवाल तो यही उठ रहा है बार बार। और मैं एक बात बता रहा हूं आपको, अगर आपके साथ या आपके परिवार के साथ हुआ तो बीजेपी से मदद नहीं मिलती, नहीं मिलती मदद। अपने कार्यकर्ताओं की मदद नहीं कर पाते, दूसरे क्या कर पाएंगे? तानाशाही और नहीं के नेताओं की नहीं तो आज आरएसएस बीजेपी देश की सरकार बोले और मैं खबरें निकाल के लाता हूं, खाली सिर्फ मेरी रक्षा कर ले, ऐसे ऐसे जगह पे है। मैं तो ओपन ऑन एयर कह रहा हूं कि मेरी सिर्फ रक्षा कीजिए, मैं आपको खबरें दूंगा। क्यों जाएगा कोई कवरेज करने?
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने बंगाल की स्थिति क्या बनी हुई है। अगर आप वहां जमीन पर जाएंगे, ममता बनर्जी के खिलाफ बोलेंगे, टीएमसी के खिलाफ कोई आवाज उठाएंगे या फिर उनका चिट्ठा खोलकर दिखाएंगे, तो आपके साथ क्या दुर्दशा होगी। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि कैसे खुलेआम बीजेपी आरएसएस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को सर कलम करने की धमकी दी जा रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ समर्थक हैं जो एसआईआर में आपत्ति फॉर्म जमा करने जा रहे थे, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। ना ममता बनर्जी इस मामले में कुछ कर रही हैं, ना ममता बनर्जी की पुलिस इस मामले में कोई एक्शन ले रही है। सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखा जा रहा है और उसका नतीजा ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। हिमाकत लगातार टीएमसी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की इस वजह से बढ़ती जा रही है। फिलहाल इन तस्वीरों को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।